आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में 1.5% से ज्यादा की गिरावट हुई, जो रेड कैंडल आपके सामने दिख रही है, और 3 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर के स्वाहा हो गए। राइट? तो सवाल भैया क्यों? 3 से 4 रीजन है। अब आप कहेंगे मार्केट गिर गया तो रीजन बताने आ गए, तो नहीं भैया, ये देखिए, ये जो कहानी है वीडियो हमने 2 दिन पहले बनाकर वार्न कर दिया था, बट आप फॉलो नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, नोटिफिकेशन नहीं रखते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम आपको वार्न कर रहे हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये है पार्ट 1 और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। ठीक है? तो हमने आपको वार्न कर दिया था आपके भाई ने, तो आप ब्लेम मत कीजिएगा। तो अब कैसे है चाइना का इन्वॉल्वमेंट, सेबी का एफएनओ पर लगाम लगाने की क्या है भयानक वाली न्यूज, और भी क्या न्यूज है उनको जानेंगे, बट आपको डराएंगे नहीं, बल्कि लास्ट में ये भी बताएंगे कि अब इस कंडीशन में क्या करना है, यानी इन्वेस्टमेंट का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, एक पूरा पिक्चर दिखाएंगे 360 डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक सवाल, क्या आपको लगता है ये जो निफ्टी में गिरावट हुई है, बैंक निफ्टी में, ये गिरावट की शुरुआत है या डरना नहीं चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। 40 साल में ग्लोबल मार्केट में पहली बार एक सबसे अलग बात हुई। ग्लोबल मार्केट के कुछ मेजर इंडाइसेस में एक इंडेक्स 2 से 3 दिन में 15% तक ऊपर था और दूसरा 5% डाउन। रीजन? बैंक रेट। तेजी किसमें हुई? चाइना में। गिरावट किसमें हुई? जापान में। और चाइना के शेयर मार्केट में 9th कंसेक्यूटिव डे तेजी देखी गई है। CSI 300 इंडेक्स ने मंडे को 8.5% की जंप लगाई, जो 2008 के बाद एक दिन में आई सबसे बड़ी उछाल है। इंडेक्स में 16 साल की सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली और यह इंडेक्स 2021 में अपने पीक से 45% से ज्यादा गिर चुका था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में 20% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। अब इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है चाइना के हाल को, क्योंकि अभी जितना भी दारोमदार है वो कहीं ना कहीं चाइना से मिलेगा या दिक्कत आएगी। चाइना का रियल एस्टेट मार्केट क्या हालात है? 64% प्रॉपर गिरा, पूरी एकदम कहानी प्लेन वाली बात। वहां पर चाइना डिफ्लेशन में चला गया था। ये डिफ्लेशन क्या है इसको मैं खींचूंगा नहीं, वो यहां पर है। तो यहां पर आप देखो कि मतलब किस तरीके से हालत था। ये जो ब्लू कलर है 5 कंसेक्यूटिव क्वार्टर के हिसाब से, वहां पर चाइना की एफपीआई इन्वेस्टमेंट देखो 2024 तक में सबसे लोएस्ट लेवल पे। तो अब चाइना ने क्या किया? राहत पैकेज दिया। अब राहत पैकेज में क्या हुआ कि चाइना ने 2024 के ग्रोथ टारगेट को पूरा करने के लिए स्टिमुलस पैकेज दिया। अब ये स्टिमुलस पैकेज को देसी भाषा में समझना हो तो कोविड को याद करिए। कोविड में कैसे हर एक कंट्री ने स्टिमुलस पैकेज दिया था, जिसके कारण स्टॉक मार्केट रॉकेट सिंह बन गया था। बस वही रॉकेट सिंह की कहानी यहां पर है। उसके कुछ मेजर पॉइंट क्या है कि चाइना 2 ट्रिलियन युआन के स्पेशल सॉवरेन बॉन्ड इशू करने की प्लानिंग कर रहा है। सेंट्रल बैंक ने रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो को 50 बेसिस पॉइंट से कट किया है। फिस्कल मेजर का फोकस कंज्यूमर सब्सिडीज और सरकारी डेट पर होगा। संघाई में होम परचेज पर लगे कुछ रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया है, क्योंकि इनका जो रियल एस्टेट है वो सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है इनके इकोनॉमी में, उसको रिवाइव करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपना 7 डे रिजर्व रेट रेपो रेट 1.7% से घटाकर 1.5% कर दिया है। लार्ज इंडस्ट्रियल फर्म का प्रॉफिट 0.5% बढ़ के 4.65 ट्रिलियन युआन हो गया है। ओवरऑल इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव। यानी समरी क्या है कि इस राहत पैकेज के बाद उम्मीद है कि चीन की इकोनॉमी में रिवाइवल देखने को मिलेगा। और मार्केट का डेटा मैंने क्या दिखाया? सबसे सस्ता वैल्यूएशन। एफआईआई चीन की तरफ रुख करेंगे। इंडिया क्या है वैल्यूएशन के मामले में? बहुत महंगा। तो अब ये एक बहुत बड़ा डर लोगों के अंदर आ गया कि अरे बाबा चीन ने कर दिया। लोगों को बड़ा क्लियर है कि भैया स्टिमुलस पैकेज से स्टॉक मार्केट रॉकेट सिंह बन जाता है, और वहां पे वैल्यूएशन अगर कचरे के भाव का हो तो वो तो डबल कहानी है। तो वो है एक सबसे बड़ा डर, जिसके कारण आपने क्या हुआ? मार्केट में गिरावट देखी। पहले तो आई होप चाइना का मैटर आपको क्लियर हो चुका होगा, जिसको हमने फिर से मैं बताऊं कि यहां पर हमने कवर किया था। लाइक बनता है। उसके बाद दूसरी कहानी है सेबी वाली। सेबी आपको पता है एफएनओ पर लगाम लगाना चाहती है। तो
मार्केट में एक न्यूज आई प्रपोजल के तौर पे। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े होगे, नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। जो न्यूज आई ऑफिशियल नहीं है, न्यूज है कि सेबी प्रपोजेस 40 लाख आईटीआर एज मिनिमम क्राइटेरिया फॉर रिटेल एफएनओ सेगमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2025। अब ये सही है गलत है पता नहीं, बट मार्केट में इतनी सी न्यूज आना पैनिक क्रिएट करने के लिए काफी होता है। तो ये न्यूज से एक पैनिक क्रिएट हुआ जो 1 बजे के करीब में मैंने शेयर किया। अब ऐसी न्यूज से क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कुछ करना है, बल्कि ये पैनिक होता है जहां पे हमें ये पता चला अरे भैया थोड़ा सा शांति ले लो, मार्केट में पैनिक चल रहा है और वो रिपोर्ट आ जाने वाली है। अब उस जो रिपोर्ट है वो क्या आएगी कैसे आएगी उसको हम कवर करेंगे, यहाँ टेलीग्राम में भी डालेंगे, ट्विटर पे भी डालेंगे। जुड़े रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो शाम में किस वक्त आएगी मुझे भी नहीं पता है। उसके बाद तो ये हो गया एक और एडिशनल फैक्टर, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आप समझ रहे हो कितना डर का माहौल है। 40 लाख का आईटीआर जो रिटेल भाई फ्यूचर ऑप्शन में आ रहे हैं, स्पेशली जो ऑप्शन वाले, उनका तो एकदम सीधा गर्दन कलम वाली बात है। और बीजेपी के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर ऐसा कर दिया तो। क्या आपको क्या लगता है, कमेंट में थोड़ा सा बता दीजिए। और तीसरा है मिडिल ईस्ट में तनाव। ऐसे तो देखिए इजराइल ने ईरान समर्थित दलों पर हमले तेज कर दिए हैं, यानी इजराइल और ईरान की कहानी आपको भी पता है चल रही है, बट अभी तक धीमी थी। लेकिन लास्ट 2-3 दिन का देखो, फ्राइडे सैटरडे संडे अगर आप देखो तो भयानक लेवल पे कहानी हुई है। इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह को मार दिया है। इसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूथी विद्रोहियों की तरफ से हमले बढ़ गए। अब ये तनाव नया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वॉर बड़े लेवल पे हो रहा है, अटैक बड़े लेवल पे हो रहा है, वो क्या करता है, एक टेंशन क्रिएट करता है और ऐसे मार्केट को बहाना चाहिए। फिर उसके बाद कहानी आती है वैल्यूएशन की। तो पिछले कुछ समय में रिकॉर्ड तोड़ तेजी आप देख रहे हो इंडियन मार्केट में। तो अब इंडियन मार्केट पॉजिटिव है, आर्थिक ग्रोथ अच्छा है, रिटेल वाले आ गए, एफआईआई से हम मुक्ति पा गए, सब सही है। लेकिन शॉर्ट टर्म एक प्रॉफिट बुकिंग तो जरूरी है। अब कहोगे क्यों? निफ्टी 50 का पी 25.8 और एक साल का फॉरवर्ड पी 21.6 है, राइट। तो ये है एक पॉइंट जहां पर लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो वापस से एक अच्छा सा मौका मिलेगा। अब आते हैं एक सबसे इंटरेस्टिंग डेटा पर और शॉकिंग डेटा पर, वो है आप सबका डेटा, रिटेल भाइयों का डेटा। लगातार 5 महीने से रिटेल भाई खरीदारी कर रहे थे और एकाएक सितंबर में खतरनाक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग, और वो भी इतनी तेज रही कि उन्होंने खरीदारी से अधिक बिकवाली की है, 7,500 करोड़ की नेट बिक्री। अब ये बिक्री कब हो रही है? जब एफआईआई भी मार्केट में घुस रहे हैं, डीआईआई तो खरीद ही रहे हैं, मार्केट हाई पे, बट सितंबर में 7,500 करोड़ से ऊपर की। और ये पता है कब था? मार्च 2024 से ज्यादा बड़ा डेटा है। तो ये एक रिटेल भाइयों का डेटा है। तो ये सब कुल मिलाकर क्या हुआ, एक प्रेशर आपको मार्केट पे दिखा, जिसके कारण मार्केट में आपने गिरावट देखी है। तो ये हो गई यहां तक की कहानी। अब सवाल है क्या करना है? प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान होना चाहिए, सेक्टर एलोकेशन का क्या प्लान होना चाहिए, अब उसको समझते हैं। आई होप यहां तक पिक्चर समझ गए होंगे, आपका डर खत्म हो गया होगा। प्रॉफिट बुकिंग इन्वेस्टर को कैसे करना चाहिए, उसके लिए ये वीडियो कल ही हमने रिलीज की थी। यानी आप ये समझ लो, ये वीडियो हमने एक प्लान के साथ, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कुछ भी वीडियो ऐसे ही बना देता हूं, नहीं, ये माहौल को देखा, इस माहौल के हिसाब से मुझे लगा कि आप लोगों को गाइड करना चाहिए कि भैया अभी जहां मार्केट खड़ा है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग इन्वेस्टर को कैसे करनी चाहिए। तो ये वीडियो मैंने यहां बना दिए। ये आप लोगों के लिए, आप समझ लीजिए जो पेड क्लास में इन्वेस्टमेंट के सिखाया जाता है वो यहाँ पर फ्री सिखाया गया है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आप कैपेबल हैं या नहीं कैपेबल, यानी जो कंडीशन बताई है उसके हिसाब से कर लीजिएगा। अब हम आते हैं सेक्टर पे। आज के कंडीशन में स्मॉल कैप मिड कैप बोल थक गए। आप देखो इंडेक्स क्या है, ऊपर जा रहा है, बट आपके पोर्टफोलियो लाल होते जा रहे हैं, राइट। और ऐसा अगर गिरेगा तो पोर्टफोलियो और डबल लाल हो जाएंगे, राइट। तो यहां पर मेरा सिंपल मानना है, जो मैं लगातार कह रहा हूं, स्मॉल कैप मिड कैप बहुत बम्पर प्रॉफिट बुकिंग की उसको जरूरत है, और वो अंदर ही अंदर चूस रहा है। जैसे आप देख लो, डिफेंस वाले शेयर गिर रहे हैं, रेलवे वाले गिर रहे हैं, पीएसयू वाले गिर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग अंदर ही अंदर चालू है, 40% 35% चालू है। तो वहां पर जो मुझे लगता है, लार्ज कैप की तरफ फोकस कीजिए, लार्ज कैप में अंडर वैल्यू शेयर की तरफ फोकस कीजिए, प्लस फेड इंटरेस्ट रेट जो कट शुरू हुआ, यानी एक ही कट नहीं हुआ, आगे भी होगा और आरबीआई भी करेगी, उस एंगल में जो मुझे पर्सनली लगता है लार्ज कैप के अंडर वैल्यू शेयर, और उस अंडर वैल्यू शेयर में जैसे आईटी के शेयर हो गए,
बैंकिंग के हो गए, ऑटोमोबाइल्स के हो गए, इस तरह के शेयर जो आपको फेड के इंटरेस्ट रेट से फायदा दे सकते हैं, जिसको अगेन डिटेल में मैंने यहां पर डिस्कस किया है कि क्यों फायदा दे सकते हैं, मतलब ये कैसे है। तो ये वीडियो देखिएगा। तो हर एक वीडियो सिंक में होती है, लेकिन प्रॉपर फॉलो करके देखते रहिएगा, तभी समझ पाइएगा सिंक का फायदा। तो मेरा ये मानना है कि अगर इन चीजों को प्रॉपर से फॉलो किए तो आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से इंजॉय करेंगे और पैसे कमाते रहेंगे। और वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर करने में आपको भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए।